नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया है। दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी के विधायक पुनेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन की अपील नहीं करता है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो जमानत मिली है वो 30 दिन के लिए जमानत मिली है। विद इन 30 days ही हैज टू फाइल एन अपील। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक ये मामला कोर्ट में चलेगा तब तक राहुल गांधी की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। अभी कोई खतरा नहीं है क्योंकि सजा लागू नहीं हुई है। सस्पेंडेड है सजा और 30 दिन का समय दिया गया है जिसमें वो अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे लग जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालतों से राहुल को राहत नहीं मिलती है तो सदस्यता गंवानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सजा पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल दी है। वहीं बीजेपी ने राहुल को सबक लेने की सलाह दी है। राहुल की सजा के बाद जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल फोटो बदल दी। तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने इसी फोटो को अपनी प्रोफाइल पर लगाया है। कांग्रेस ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट्स में नई प्रोफाइल फोटो लगाई है। ये फोटो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जिस पर लिखा है डरो मत। सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने राहुल को सबक लेने की नसीहत दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इससे सबक लेना चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सरनेम को बदनाम किया, पूरे समाज को बदनाम किया है। राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा दी है। कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने कहा क्या। ये शिकायत इस बात पर थी कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पीडी शर्मा ने भी तीखा हमला बोला। गांधी परिवार यानी कांग्रेस तो आज देश की कांग्रेसी जमानत पर है। तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का, समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक आदतन अपराधी श्रीमान राहुल गांधी को इस देश से, इस समाज से माफी और ठीक से मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। मैंने राजनीतिक आदतन अपराधी इसलिए कहा है कि अपराधी को भी बार बार सजा मिलती है, बार बार आगाह किया जाता है, लेकिन वो बार बार वही काम करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है और ये सिद्ध होता है। और आज मैं कहूं कि कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं इस भारत के। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश है। पार्टी की स्टैंड पार्टी विस्तार से बताएंगे, आज ही बताएंगे। हमारे पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन 2 साल की जो सजा दी गई है, वो राहुल गांधी उसमें डरते नहीं, परवाह करते नहीं। राहुल गांधी को डराने का जो कोशिश करे वो मूर्ख है। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। 2 साल की 2000 साल अगर सजा दिया जाए तो भी नहीं डरेगा राहुल गांधी, और हम कोई नहीं डरेंगे। तो चैलेंज करेंगे आप? कानूनी तौर पर जो करना है करेंगे। हमारे लॉयर सेल, हमारे लीगल सेल तो है, तो चैलेंज कर सकते हैं इसको। जरूर करेंगे। ये तो फर्जी मामला है, उनको सदस्य पद खारिज करने के लिए सारे ढीलों ने साजिश हो रहे हैं। राहुल की सजा पर कांग्रेस में बौखलाहट है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है। पार्टी का कहना है कि सत्य का मतलब जाति सूचक गाली देना नहीं है। बहरहाल राहुल को सजा के बाद फौरन जमानत भी मिल गई और अब कांग्रेस सजा के खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी की सजा पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी पलटवार किया। देखिए जरा। मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत जिला अदालत से राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति भी परवान पर है। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल को मिली सजा सियासी रंग भी लेने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि आज राजनीतिक शुचिता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी के नेताओं ने राहुल और सोनिया के बारे में क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कि राहुल गांधी को मीर जाफर तक कहा गया। सीएम बघेल ने बीजेपी पर राजनीतिक स्तर गिराने का भी आरोप लगाया। जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज
जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पद देश की गरिमा को बढ़ाने वाला पद है और इस पर कोई टिप्पणी करेगा तो मानहानि का केस चलेगा ही। उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला सबक सिखाने वाला है। ये फैसला नजीर बनेगा कि राजनीतिक शुचिता कैसी होनी चाहिए। जब कमेंट्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खंडित की जाती है, तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी पद और गरिमा की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, उसके लिए एक सबक होगा। भूपेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से क्यों डरेगी। पूरे हिंदुस्तान में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जहां जहां राहुल जाते हैं, पार्टी वहां वहां पराजित होती है। वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। दरअसल ये मामला साल 2019 का है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान पीएम मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। इस मामले में सूरत जिला अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी गई। अगले 30 दिन के अंदर राहुल के पास सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का वक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर न्यूज़ 18 के कार्यक्रम नारायणी नमः में क्या कुछ चल रहा है, तो लाइव तस्वीर दिखाया। और इस लिस्ट में अगला नाम है और हमारी अचीवर्स की कैटेगरी में अगला नाम है डाइटिशियन पूनम सागर, ऑनलाइन डाइट कंसल्टेंसी डायरेक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, लीडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। जोरदार तालियां। And next, can we please have a huge round of applause for Dr. Shweta Chokse, Executive Director, LNCT University, Central India's leading trooper, providing highest placements to girls. Dr. Shweta Chokse. A huge round of applause for her. And next, can we please have on stage Meghal Singh, MD and founder, Mommy's Chicken and Foods Private Limited, MP's first and leading poultry processing company. Meghal Singh, please give a huge round of applause for her.
And next name we have in this list is Dr. Pratibha Tiwari, outstanding contribution in social work for women. Please give a huge round of applause. And can we have Dr. Paresh V. Michlani, Phaco and Refractive Eye Surgeon, SV Eye Care and LASIK Center, most trusted eye hospital in Bhopal. Dr. Paresh V. Michlani, give a huge round of applause for him. और एक बार फिर से आप सबसे चाहूंगी, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। रोशनी यादव, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन बुंदेलखंड। और बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान के उदयपुर से धर्म सभा में शपथ दिलाई गई। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने अहंकार भरी और जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का उन्होंने आह्वान किया है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से न बैठने की शपथ उन्होंने दिलवाई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के उदयपुर में थे और यहां पर धर्म सभा का आयोजन किया गया और यहां उन्होंने सार्वजनिक शपथ दिलाने का काम किया। यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।